बिकम सैम वन ईडी का हम लोग कर रहे हैं आपका सैंपल पेपर कि कैसा क्वेश्चन पेपर पैटर्न रहेगा एग्जाम में। जैसा कि पीपीएम का हम लोग दिए थे उसी पेपर पैटर्न पे था, ये पैटर्न है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके एग्जाम में रह भी सकते हैं, समझ रहे हैं क्या बोल रहे, बट 100% नहीं रहेगा। 100% के लिए जो बुक पढ़ाया गया है, पूरा सिलेबस कवर किया गया, उसको पढ़ के जाइए, बट इसमें से कुछ क्वेश्चन आएंगे। तो फिर इसको पढ़ा क्यों रहे, पढ़ा इसलिए रहे ताकि आपको पैटर्न पता चल जाए कि क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न कैसा होगा, ताकि वहां सुविधा रहे। ठीक है, और कुछ समझ भी जाएंगे। आइए देखते हैं, ग्रुप ए में 2 मार्क करके 10 क्वेश्चन करना होगा, समझ रहे हैं, दिया रहेगा 15 क्वेश्चन। ग्रुप ए में 2 मार्क करके 10 क्वेश्चन करना होगा, दिया रहेगा 15 क्वेश्चन। ग्रुप बी में 5 मार्क करके 5 क्वेश्चन करना होगा, दिया रहेगा 8 क्वेश्चन, 5 ही करना है। कितना हुआ 20, अब 25, 45। और इधर में 10 मार्क करके 3 क्वेश्चन करना होगा, दिया रहेगा 5, तो कितना हुआ 30, 75 मार्क के पेपर रहेंगे। क्लियर है? ऐसा ही था पीपीएम का भी पेपर, 15 दिया था ग्रुप ए में, ग्रुप बी में 8 था, ग्रुप सी में 5 था। पीपीएम का भी पेपर ऐसा ही था। आइए देखते हैं, डिफाइन कोप्रेन्योरशिप। कोप्रेन्योरशिप का मतलब होता है जब हस्बैंड और वाइफ मिल करके किसी बिजनेस को चलाते हैं, मैनेज करते हैं, इसको कहते हैं कोप्रेन्योरशिप। कोप्रेन्योरशिप मींस बिजनेस इज मैनेज बाय हस्बैंड एंड वाइफ, इज नोन एज कोप्रेन्योरशिप। मैंने साधारण भाषा में बोलता मर्द बहरा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? कोप्रेन्योरशिप। क्या कहते हैं? इट इज अ ब्रांच ऑफ फैमिली बिजनेस, इट इज अ ब्रांच ऑफ। एक्सप्लेन एसईजेड। एसईजेड मींस स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मींस टैक्स फ्री एरिया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन मींस टैक्स फ्री। टैक्स फ्री एरिया को कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। पहला चैप्टर में लिखवाया थे और पढ़ाए थे। किसका बात कर रहे भाई? एसईजेड। किसका? समझ पा रहे? इन्फोसिस कंपनी जहां भी जाता है ना, बोलता है मैं एसईजेड का स्टेटस चाहिए। माने काम करेंगे टैक्स नहीं देंगे तुमको, काम करेंगे लेकिन तुमको टैक्स, इसको कहते हैं एसईजेड। नेक्स्ट, अरे भाई नहीं कराए वो तो करा देंगे, पहले समझ तो लो, लिखवाए हैं, बुक में भी दिए हैं, खोल के दिखा दे रहे, काहे टेंशन लेते हो इतना। एक्सप्लेन 4 एलिमेंट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप के 4 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन करना है, बहुत सारे एलिमेंट्स था। इनोवेशन, क्रिएटिविटी, रिस्क टेकिंग। समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? विजन, मिशन, ये सब तो एलिमेंट से था। तो इनोवेशन को एक्सप्लेन करिएगा। इनोवेशन मींस डू समथिंग बेटर, डू समथिंग कॉम्पिटिटिव, डू समथिंग न्यू, डू समथिंग न्यू, डू समथिंग बेटर, डू समथिंग, इसको क्या कहते हैं? इनोवेशन। क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी मींस डूइंग न्यू थिंग्स। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? डूइंग न्यू वे, नए तरीके से करो, इसको क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी। थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, इसको क्या कहते हैं? क्रिएटिविटी। रिस्क टेकिंग का मतलब क्या होता है भाई? एंटरप्रेन्योर मस्ट भी क्या भाई, क्या होना चाहिए? रिस्क टेकर होना चाहिए। समझ पा रहे? एंटरप्रेन्योर इज कौन सा भाई? रिस्क टेकर। एंटरप्रेन्योर इज कौन सा? रिस्क टेकर। रिस्क को लेने वाला होना चाहिए। समझ पा रहे? सब लोग रिस्क को नहीं लेते हैं। विजन मींस ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी, गोल ऑफ द कंपनी, रोड मैप ऑफ द कंपनी, रोड मैप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इसको क्या कहते हैं? विजन। क्या कहते हैं? तो 4 एलिमेंट्स को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। डिफाइन इनोवेशन अलग से पूछ लिया। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहा है? डिफाइन इनोवेशन का मतलब डू समथिंग न्यू, डू समथिंग बेटर, डू समथिंग कॉम्पिटिटिव। What do you mean by stimulation? Stimulation means support for entrepreneurial activities. जब entrepreneurial activities को सपोर्ट करेंगे उसको हम कहते हैं स्टिमुलेशन। फैमिली बिजनेस छूट गया, माफ करिएगा, हम चले गए हैं 6 नंबर में। स्टिमुलेशन मींस सपोर्ट फॉर द एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी, गतिविधि को सपोर्ट करेंगे, इसको कहते हैं स्टिमुलेशन। एक्सप्लेन फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस क्या होता है भाई? फैमिली बिजनेस मींस, फैमिली बिजनेस आर दोज बिजनेस व्हिच आर रन मैनेज, समझ पा रहे हैं? व्हिच आर रन एंड मैनेज बाय द फैमिली, मेंबर्स ऑफ द फैमिली, मेंबर्स ऑफ द, इज नोन एज कौन सा बिजनेस? फैमिली बिजनेस। कौन सा? व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी? 7 नंबर में है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इट रेफर्स टू द क्रिएट लॉन्ग टर्म वैल्यू विदाउट हार्म। किसी को बिना नुकसान पहुंचाए हुए लॉन्ग टर्म वैल्यू को जनरेट करो। समझ पा रहे हैं? फ्यूचर तक हमारा काम चले, इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। क्या कहते हैं? बिना नुकसान पहुंचाए हुए, इसको कहते हैं सस्टेनेबिलिटी। नेक्स्ट है डिफाइन क्राउड फंडिंग। क्राउड फंडिंग का मतलब होता है, क्राउड फंडिंग मींस फंड कलेक्टेड फ्रॉम द पब्लिक, फंड कलेक्टेड फ्रॉम द, समझ पा रहे हैं? बाय गिवन, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? इमोशनल एडवर्टीजमेंट, बाय गिवन इमोशनल एडवर्टीजमेंट, बाय गिवन सोशल एडवर्टीजमेंट, समाज के तौर तरीका पे एक तो प्रचार। जैसे देखते हो ना,
किसी का तबीयत खराब हो जाता है उसके लिए फंड इकट्ठा होता है, सुनामी आ जाता है उसके लिए फंड इकट्ठा होता है, या कहीं पे बहुत सारा पेड़ लगाना उसके लिए फंड इकट्ठा होता है, समझ पा रहे? क्राउड फंडिंग। या कोई बिजनेस के लिए कि हम समाज के लिए कर रहे हैं, 1-1 रुपया करके कम से कम दान दीजिए, सोशल मीडिया पे सब तमाम चलता है, 1-1 2-2 रुपया करके कलेक्ट करते हैं, बहुत सारा पैसा कलेक्ट हो जाता है, इसको कहते हैं क्राउड फंडिंग। इसको क्या कहते हैं? क्या क्राउड फंडिंग होता है कि नहीं होता भाई? नाम इसलिए क्राउड फंडिंग, भीड़ से रुपया लो, भीड़ से, बट लोग रुपया नहीं देंगे। इमोशनली आपका कंटेंट होना चाहिए, इमोशनली लोगों को जोड़ना पड़ेगा, आपको टच करना पड़ेगा, इसको कहते हैं क्राउड फंडिंग। समझे क्या बोले? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, डिफाइन एंजल इन्वेस्टर, जिसके पास सरप्लस रुपये वो आपके बिजनेस में लगा देगा, स्टार्टअप बिजनेस में पैसा लगा देगा, इसको कहते हैं एंजल इन्वेस्टर। कोई भी हो सकता है, ये समाज में आपके परे लोग रहते हैं। एंजल इन्वेस्टर, पैसा ज्यादा है आपके बिजनेस में लगा देंगे, एंजल इन्वेस्टर। नेक्स्ट, राइट टू मेथड ऑफ वेंचर फाइनेंसिंग। वेंचर फाइनेंसिंग का 2 मेथड लिखना है बाबा, वेंचर फाइनेंसिंग का 2 मेथड लिखना है। दिए थे बुक में क्या? नहीं दिए थे। अच्छा, वेंचर फाइनेंसिंग क्या होता है? स्टार्टअप के लिए जो पैसा होता है, स्टार्टअप के लिए जो पैसा है तो उसको वेंचर फाइनेंसिंग कहते हैं। हम इसको लिखवा दे रहे हैं। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया? बिजनेस आइडिया का सोर्सेस क्या है भाई? पास्ट एक्सपीरियंस, हॉबीज, पास्ट वर्क एक्सपीरियंस, हॉबीज, ब्रेनस्टॉर्मिंग, फैमिली, फ्रेंड्स, समझ पा रहे हैं? और क्या? इन्फ्लुएंसिंग, कस्टमर सर्वे, समझ पा रहे हैं? हॉबी के हिसाब से बिजनेस आ सकता है, पास्ट वर्क एक्सपीरियंस के हिसाब से बिजनेस आ सकता है, कस्टमर को सर्वे करके पता कर सकते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं हम। नहीं समझे क्या बोले? इंटरेस्ट, अब मेरा इंटरेस्ट है किसी चीज में, उसको हम बिजनेस में डाल सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं भाई? सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया, सोर्सेस ऑफ। नेक्स्ट, डिफाइन फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी मींस डिटेल स्टडी ऑफ प्रोजेक्ट बिफोर स्टार्ट द बिजनेस। बिफोर स्टार्ट द बिजनेस को चालू करने से पहले पूरा डिटेल एनालिसिस करो, ये प्रोजेक्ट चलेगा नहीं चलेगा, अच्छा है खराब है, हमारे लिए कैसा रहेगा, इसको कहते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। इसको क्या कहते हैं भाई? आर यू अंडरस्टैंड? एक्सप्लेन प्लांट लेआउट। एक्सप्लेन प्लांट, प्लांट लेआउट का मतलब क्या होता है? प्लांट लेआउट मींस लोकेशन ऑफ प्लांट, लोकेशन ऑफ प्लांट के लोकेशन को हम क्या कहते हैं? प्लांट लेआउट। क्या कहते हैं? प्लांट इस जगह पे होना चाहिए ना जहां पे मैन, मनी, मशीन, मटेरियल सब एक सिस्टम में हो। मैन, मनी, मशीन, मटेरियल है क्या हो? तो प्लांट लेआउट मींस लोकेशन ऑफ द प्लांट, स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? इसको क्या कहते हैं? प्लांट लेआउट। क्या कहते हैं भाई? नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय एमएसएमई? एमएसएमई रेफर्स टू माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो स्मॉल मीडियम डिफाइन कर देना है। इधर में नेचर, इधर में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड इक्विपमेंट। माइक्रो अप टू 1 करोड़, टर्नओवर अप टू 5 करोड़। स्मॉल अप टू कितना करोड़? बट 10 करोड़। और टर्नओवर अप टू 50 करोड़। और मीडियम अप टू 20 करोड़ और टर्नओवर अप टू 100 करोड़। किसका बात कर रहे हैं भाई? एमएसएमई। किसका बात कर रहे हैं? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर का विशेषता बताना है, विशेषता नहीं लिख दोगे। विजन, मिशन, रिस्क टेकिंग, इनोवेशन, क्रिएटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, समझ पा रहे? ऑनेस्ट, टैक्टफुल, रिस्क टेकर, कोऑर्डिनेटर। इतना तो फीचर सर है बाबा एंटरप्रेन्योर। पागला कहीं का, जो मन में आएगा वही लिखेगा। हाँ तब ठीक है, समझ रहे हैं? तो एंटरप्रेन्योर का क्या भाई? फीचर्स। क्या एंटरप्रेन्योर माने? क्या जो कुछ बिजनेस करता है ग्रोथ के पोटेंशियल के साथ, न्यू आइडिया के साथ, इनोवेशन के साथ करता है। सस्ता बेचो कुछ नहीं तो ये भी इनोवेशन है। सस्ता बेचेंगे बेटा पूरा मार्केट को तहस नहस कर देंगे। यस, चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर कैसा होता है? याद है? इनोवेटिव, डू समथिंग न्यू, इमिटेटिव, कॉपी पेस्ट। फिर क्या था? फेबियन, चेंज एट द टाइम ऑफ लास्ट ऑप्शन। ड्रोन माने नॉट चेंज इन एनी सिचुएशन। समझ पा रहे? डूइंग बिजनेस इन ओल्ड मेथड, सो ओल्ड टेक्निक। समझ पा रहे? इवन इफ लॉस इनकर्ड, लॉस भी हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, हम उसी तरीका से बिजनेस करेंगे, उसी मेथड में बिजनेस करेंगे जिसमें हम जीते थे। आदम जमाना में मेरा सब कुछ चलेगा, भले मरेंगे बाकी करेंगे वैसे ही। इसको कहते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। क्या कहते हैं? टाइप्स नहीं एक्सप्लेन कर दोगे? इनोवेटिव, इमिटेटिव, फेबियन, ड्रोन। चलो और भी है बहुत सारा, कोप्रेन्योरशिप, इकोप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर, ये सब टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर होगा। टेक्नोप्रेन्योरशिप,
तकनीक ओरिएंटेड काम करेगा, टेक्नोप्रेन्योरशिप हो गया। इन्वायरमेंटल को लेके काम करेगा, सब नेचुरल देते हैं, पतंजलि, इकोप्रेन्योरशिप। समझ पा रहे, मर्द मेहरारू मिलकर करेगा, कोप्रेन्योरशिप, लिखना है। चलो नेक्स्ट, एक्सप्लेन सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। रुपया कहां से लाओगे भाई? सोर्सेस ऑफ फाइनेंस, two sources of finance are there, internal, external. Internal means fund taken from within the company, fund taken from within the, for example, equity share, preference share, reserve and surplus, own capital, ये सब क्या है भाई? इंटरनल है। क्या है? एक्सटर्नल, लोन टेकन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ट्रेड क्रेडिट, फंड टेकन फ्रॉम वेंचर कैपिटल, फंड टेकन फ्रॉम एंजल इन्वेस्टर। समझ पा रहे? इशूइंग डिवेंचर, क्राउड फंडिंग, ये सब एक्सटर्नल। एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ फंड। रुपया का जुगाड़ कहां से करोगे, इसके स्टेप्स क्या है? तो पहले पता करो कितना पैसा चाहिए, पहले पता करो कितना पैसा। समझ पा रहे हैं? एस्टिमेटिंग फंड रिक्वायरमेंट, एस्टिमेटिंग फंड, समझ पा रहे हैं? फिर सिलेक्शन, समझ पा रहे हैं? और फिर बेस्ट अल्टरनेटिव ऑफ फंड, मैंने फंड कहां से रुपया लेके आएंगे उसका सिलेक्शन करो, फिर इंप्लीमेंट करिए। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? स्टेप्स मोबिलाइजेशन ऑफ फंड का लिखा होंगे, तो रुपया कैसे जुगाड़ करेंगे। नेक्स्ट, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ स्टार्टअप। स्टार्टअप का क्या प्रॉब्लम्स होता है भाई? स्टार्टअप का बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, लास्ट चैप्टर का क्वेश्चन है। स्टार्टअप का क्या प्रॉब्लम है? टीम मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ पा रहे हैं क्या बोले कि नहीं समझ पा रहे? लैक ऑफ फंड, लैक ऑफ मटेरियल, लैक ऑफ टेक्निकल पर्सोनेल। समझ पा रहे हैं? तो पुअर मैनेजमेंट, ये सब को लेकर प्रॉब्लम आता है स्टार्टअप। व्हाट आर द यूटिलिटी रिक्वायर्ड फॉर स्टार्टअप। स्टार्टअप को क्या क्या यूटिलिटी चाहिए भाई? तो उसको क्या क्या चीज का यूटिलिटी, स्टार्टअप बिजनेस चालू करने के लिए क्या चाहिए? ह्यूमन, लोग लगेगा। समझ पा रहे हैं? समय चाहिए, फिजिकल फैसिलिटी मैंने जगह चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी का फैसिलिटी होना चाहिए, फंड होना चाहिए, ये सब यूटिलिटी लगेगा बिजनेस को चालू करने के लिए। नेक्स्ट, एक्सप्लेन स्टिमुलेशन, सपोर्ट या सस्टेनेबिलिटी। अरे सपोर्ट को बताना, कैसा कैसे सपोर्ट चाहिए एक बिजनेसमैन को, कैसे कैसे सपोर्ट चाहिए? मेंटल सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट, एडवाइजरी सपोर्ट। समझ पा रहे हैं? प्रोफेशनल सपोर्ट, जो हम पढ़ा रहे थे कि ये सपोर्ट का दरकार पड़ता है बिजनेसमैन को, लिखाए भी थे कॉपी। उसके बाद नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन फैमिली बिजनेस। फैमिली बिजनेस के ऊपर नोट लिखना है, फीचर्स वगैरह को थोड़ा लिख देना है। समझ पा रहे हैं? फीचर्स, इंपोर्टेंस, ये सब लिखना है फैमिली बिजनेस का। नेक्स्ट, राइट शॉर्ट नोट ऑन इकोप्रेन्योरशिप। इकोप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है? डूइंग बिजनेस, समझ पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नेचर, नेचर के हिसाब से बिजनेस करेगा, एनवायरमेंट के हिसाब से बिजनेस करेगा। इसको क्या कहते हैं? इकोप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योर इज अ सैलरी बेस्ड एम्प्लॉय। एंटरप्रेन्योर इज अ, फॉर एग्जांपल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजर, ये लोग होता है एंटरप्रेन्योर। गिव फॉर एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। 4 को एग्जांपल देना एंटरप्रेन्योर का। धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, गौतम अडानी। हाँ, एग्जांपल नाम बताना है। महिला में थोड़ा बता देना, कल्पना सरोज। समझ पा रहे? हाँ, तो उनके बारे में थोड़ा सा लिख देंगे, क्या सोचती थी, नहीं सोचती थी, उसके बारे में समझ पा रहे क्या बोले कि नहीं समझे? एकता कपूर, समझ रहे क्या? किरण मजमूदार। चलो नहीं, आई समझ पा रहे हैं? आई एम ए सोशल वर्कर, मेरा सेवा ही धर्म है। चलो नेक्स्ट, गिव फॉर एग्जांपल ऑफ एंटरप्रेन्योर इन इंडिया। ये तो हो गया रे बाबा। डिस्कस द टाइप्स ऑफ बिजनेस इंक्यूबेटर। बिजनेस इंक्यूबेटर का टाइप बताना है, टाइप्स। तो बिजनेस इंक्यूबेटर का बहुत सारा टाइप्स है जो कि आपको फाइनेंशियली हेल्प करेगा, एडवाइजरी हेल्प करेगा। समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे हैं? फाइनेंशियली मदद कर दिया, आपको मेंटरशिप में मदद कर दिया, एडवाइस कर दिया, प्रोफेशनल एडवाइस दे दिया। यही सब है बिजनेस इंक्यूबेटर के टाइप्स। डिस्कस द फीचर्स ऑफ गुड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। एक अच्छा प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या क्या होना चाहिए? कंटेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड होना चाहिए, समझ पा रहे? विजन मिशन होना चाहिए, डिटेल्स होना चाहिए उसका। समझ रहे हैं? लास्ट में, लास्ट चैप्टर में डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी कितने टाइप्स का होता है वो बताना। नेक्स्ट, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का टाइप्स बताना। कौन कौन सा रिसोर्सेज पढ़े थे भाई? फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज,
समझ पा, टेक्निकल रिसोर्सेस, ये सब रिसोर्सेस के बारे में बताना है कि एक बिजनेस के लिए कौन कौन से संसाधन का चाहिए, लोग चाहिए, रुपया चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ रिसोर्स, टाइप्स ऑफ, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं। एक पीडीएफ लिखा हुआ आप लोगों को भेजा गया है, बुक में पूरा मार्क कराया गया है। जो लोग वीडियो से कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। और इसमें कुछ नया है, इसको लिखा दे।